12वें अध्याय में भक्ति योग का वर्णन है। संतुष्टा सततम योगी यथात्मा दृढ़ निश्चय मय अर्पित मनोबुद्धि यो मद भक्ता समे प्रिय। भगवान कहते हैं कि भक्ति के कई प्रकार के साधन हैं, उनमें अपने मन को, बुद्धि को और शरीर को परमात्मा को समर्पण कर देना, कायेन वाचा, अपने जितने भी प्रकार की इंद्रियां, इनके द्वारा, शरीर के द्वारा, मन के द्वारा जो कुछ भी कार्य होते हैं, ये करने कराने वाला परमात्मा है, ये मान करके, और जो दृष्टा मात्र बन जाता है, फिर उसके अंदर एक बात हो जाती, संतुष्ट। वो व्यक्ति संतुष्ट हो जाता, अपनी आत्मा को योग में लगा करके और धीरे धीरे परमात्मा में लीन होने लगता है। बाहरी जितने प्रकार की इच्छाएं हैं, वो इच्छाएं धीरे धीरे करके समाप्त हो जाती। मैं अर्पित मनोबुद्धि यो मद भक्ता समे प्रिय। और जब वो अपने मन को परमात्मा में लगा देता है, तो परमात्मा जो जो भी अशुद्धियां होती है, जो जो कमी रहती है, उनको अपने आप पूरा कर देते हैं। बस हमें एक बार सच्चे मन से परमात्मा के प्रति समर्पण करना पड़ता है, और परमात्मा के प्रति हमारा समर्पण हो गया। ये हमें कैसे पता लगेगा? संतुष्टा सर्वभूतानां, जिस समय पर हम इधर उधर के हाय हाय छोड़ करके और सब तरफ से हमारे मन को परमात्मा में लगाने की कोशिश कर देते हैं कि परमात्मा के अतिरिक्त जहां कहीं भी मन जाएगा, बाद में दुख भोगना पड़ेगा। इसलिए इस मन को परमात्मा में हम लगा दें, तो ये सबसे मोटी भक्ति कहलाती है। जब व्यक्ति परमात्मा की भक्ति करता है, वेद मंत्रों के द्वारा, व्रत के द्वारा, पूजन के द्वारा, तो उसमें कोई अशुद्धियां हो सकती, कोई प्रकार की गलतियां हो सकती, परंतु अपने आप को जब हम परमात्मा को समर्पित कर देते हैं, तो फिर उसके द्वारा जो कुछ भी गलती होती है, उसको परमात्मा योग क्षेमम बहाम्यहम्, भगवान की जिम्मेदारी होती है, वो अपने आप उसको पवित्र कर लेता है। और इसलिए जब कभी हम भगवान का पूजन करते हैं, तो आखिरी में भगवान से क्षमा प्रार्थना कर लेते हैं, हमसे जो कुछ भी गलती हुई उसको क्षमा कर देना। तो भक्ति में सबसे उत्तम प्रकार की भक्ति 12वें अध्याय में जब अर्जुन ने पूछा कि आपकी पूजन, पाठ, यज्ञ, जप, तप करने में सबसे सहज और सरल भक्ति कौन सी है, तो भगवान ने कहा मैं अर्पित मनोबुद्धि, मेरे में अपने आप को समर्पित कर दो। तो भक्त में और भगवान में अंतर नहीं रह जाता। इसलिए हर समय जो कुछ भी कर्म करता है वो सब पूजन बन जाता है, जो कुछ भी बोलता है वो मंत्र बन जाते हैं। तो इसलिए ऐसा मान करके जो अपने आप को परमात्मा में समर्पित कर देता है, इससे बढ़कर के दूसरी भक्ति नहीं। पूरी वृंदावन बिहारी लाल